जय भीम दोस्तों, मैं सत्यपाल फिर से आपके सामने एक बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र मणिपुर बनेगा क्या? महाराष्ट्र की हालत मणिपुर के जैसी बनेगी क्या? यह संकेत कुछ घटनाओं को देखकर दिखाई दे रहे हैं कि एक 7 बटालियन महार रेजिमेंट का फौजी जो सीधा कश्मीर से छुट्टी लेकर के अपने परिवार को मिलने के लिए महाराष्ट्र में एक गांव पहुंचा और उसके साथ मारपीट की गई। जिस प्रकार से उसे मारा गया, उसे जेल में 7 दिन रखा गया, ये दूसरे कोई नहीं है, इस बार महाराष्ट्र के पुलिस ही है, जो कि एक फौजी होते हुए भी उसको मारपीट उसके साथ करके उसके 7 दिन उसको जेल में रखा गया। जो कि जवान था दीपक गवई, जो वो अपने परिवार को मिलने के लिए छुट्टी पर घर को आया था और सिंगापुरा को जा रहा था। और रास्ते में जो छावनी करके पुलिस थाना है, उस छावनी पुलिस थाने के बाहर जो डाके यह कुछ पुलिस को लेकर खड़ा था और वह बुलेट देख करके उस फौजी को देखकर उसने कहा कि यह फौजी ही होगा और उसने रोका और उसे रोककर जैसे ही वो सामने आता है उसे एक झापड़ लगाता है और वह पूछ रहा है, वो दीपक फौजी पूछ रहा है कि मेरी क्या गलती है साहब, मुझे क्यों मार रहे हो? फिर भी वो मारता जा रहा है दीपक को। तो दोस्तों देखिए, जिस प्रकार से एक फौजी के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है और वह पुलिस वाला पूछता है उसे कि तेरा नाम क्या है, तो वह बताता है कि दीपक गवई है। तो वह अच्छा तू महार जाति का है, ये कह के उसे फिर से मारने लगा, पीटने लगा। फिर उसे दीपक गवई ने उसके दोनों हाथ पकड़े और बगल में खड़ा हुआ थानेदार देश माने 4-5 पुलिस वालों को लेकर आता है और बिना कुछ सोचे समझे वो सभी उसके ऊपर कुत्तों के झुंड के जैसा उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे बहुत मारते हैं। नीचे गिराकर उसे बहुत लाठी से लातों से मारते हैं और उसे कहते हैं कि फौजी वाले फुकट की दारू पी करके इनको माज चढ़ा हुआ है, ऐसी गंदी गालियां दे करके उसे मारहान उसके साथ की जाती है दोस्तों। और उसे 7 दिन जो 200 गुने दाखिल करके उसके ऊपर उसे 7 दिन जेल में बंद किया जाता है और उस तरीके से वह डिप्रेशन में चले जाता है। और औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त को उसने फ़ोन करके वह कहता है, अगर 7 दिन में मेरा गुनाह बताया नहीं गया, मुझे क्यों जेल में रखा गया, अगर यह मुझे रिपोर्ट 7 दिन में नहीं दिया तो मैं यहाँ औरंगाबाद पुलिस आयुक्त के सामने मैं मेरे परिवार को लेकर मैं दहन कर लूँगा। देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी बात है ये कि जवान खुद को दहन करने की बात कर रहा है। उसको किस तरीके से इन भेड़ियों ने, जो पुलिस की वर्दी पहन के जो भेड़िए घूम रहे हैं, किसके ऊपर आप भरोसा करेंगे? किसको न्याय मांगने जाएंगे? इस देश में जिस प्रकार से अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट के ऊपर अन्याय जैसे हो रहा है, वो शायद इस देश में किसी के ऊपर हो रहा हो। SC ST इस देश में खतरे में है, यह मैं आपको हर मेरे वीडियो में मैं बता रहा हूं दोस्तों। इस चैनल को अगर आप बचाना चाहते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि इसको सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। यह चैनल TRP के लिए कतई काम नहीं कर रहा है, ये सिर्फ चैनल सच्चाई लोगों तक पहुँचे, इस देश में जो भी अराजकता फैल रही है वह लोगों तक पहुँचे, इसलिए ही इस चैनल का निर्माण हुआ है और ये चैनल उसी के लिए काम कर रहा है। आपको से इस देश में अनगिनत घटनाएं होते जा रही है, बौद्धों के ऊपर, यहाँ के आदिवासियों के ऊपर, यहाँ के मुसलमानों के ऊपर दोस्तों। जिस प्रकार से देखिए, ये 2-3 महीने में ही कैसे
बौद्धों के ऊपर हमला होता है दोस्तों। 1 जून को जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की 14 अप्रैल के दिन जयंती एक युवक ने बनाई थी, तो उसे तू डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती यहाँ पर कैसे बनाता है करके उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। को 1 तारीख को अक्षय भालेराव की हत्या हो जाती है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती बनाता है, उसका वही कसूर है। और 2 तारीख को लातूर जिले में जिस प्रकार से 2 तारीख को एक शाहूकार ने एक 48 वर्षीय आदमी को वो मार कर उसकी हत्या कर देता है, सिर्फ 3000 के लिए, जो उसका कर्जा नहीं चुकाया था। से यह जातिवादी भेड़िए, जातिवादी गुंडे जो अम्बेडकरी समाज के ऊपर वह अत्याचार कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं दोस्तों। जिस प्रकार से यह अन्याय बढ़ता हुआ जा रहा है, फिर से एक घटना होती है यही दौरान जून 6 तारीख को, जो एक लड़की अकोला से मुंबई जाती है पढ़ने के लिए, जो चर्च गेट के परिसर में सावित्रीबाई फुले गर्ल्स वसति गृह में वह पढ़ती है, और वही का वॉचमैन उसके ऊपर बलात्कार करके उसकी हत्या कर देता है। और जैसे ही पुलिस को पता चलता है, पुलिस कार्रवाई में जो जिस प्रकार से केस की जांच पड़ताल में कुछ ही समय के बाद वह युवक की शव बरामद होती है रेलवे ट्रैक पर। तो देखो, उस हॉस्टल का जो वॉचमैन था वही उसके ऊपर बलात्कार करता है, उसे मार देता है, और वह जाके उसकी लाश मिलती है। दोस्तों, इसमें भी आपको साजिश नहीं दिखाई दे रही? जो बलात्कार करने वाला, जो मारने वाला व्यक्ति खुद जाके कैसे सुसाइड कर सकता है? इस केस में ऐसा लगता है कि जानबूझ के उसको, उस बच्ची को उस तरीके से करवाया गया हो उसके हाथों से, और फिर सबूत मिटाने के लिए उसको मार करके उस ट्रैक पर डाल दिया हो। इस प्रकार से इस देश में यह हो रहा है, यानी महाराष्ट्र राज्य में ऐसे अनगिनत घटना हो रही है। महाराष्ट्र राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसी घटनाएं दोस्तों हो रही है। इस घटनाओं के ऊपर हम सभी ने मिलकर के इस ऐसे जातिवादी गुंडों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये ऐसा राजनीतिक प्रशासन जो देश में चल रहा है, उस प्रशासन के खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए। जो वर्दी में भेड़िए घूम रहे हैं पुलिस, उनको भी सबक सिखाने की ज़रूरत है दोस्तों। और इसलिए आवाज़ उठाना जरूरी है कि इसलिए मैं कह रहा था कि इस देश में, यानी इस महाराष्ट्र में भी मणिपुर जैसी हालत खड़ी होने वाली है क्या? फिर दोस्तों देखो, मणिपुर जैसी इस देश में हर राष्ट्र में हालत होने के चांसेस इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि मणिपुर उधर वो रुक ही नहीं रहा। मणिपुर का जिस प्रकार से वातावरण है वो रुक नहीं रहा, फिर भी देश में ऐसे अनगिनत घटनाएं होते जा रही है। जो कि एक उस मुंबई से जयपुर जाने वाले ट्रेन में ये पैसेंजर की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया हुआ एक भेड़िया 4 लोगों की गोली मार के हत्या करता है, और 3 लोगों को तो सिर्फ मुसलमान हैं और उनके सर पर टोपी पहने हुए हैं, दाढ़ी लंबी है। यह देखकर मुसलमान उनको कहकर ही उसको गोली मार देता है। तो यह जहर भरने वाली राजनीति, यह जो लोगों के अंदर जातिवाद का जहर खोलने वाली राजनीति देश में हर राज्य में अभी मणिपुर की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आने वाला 24 का जो चुनाव है वह डरा धमका कर लोगों को वोट दिलवाना चाहते हैं, और फिर से सत्ता में आकर इस देश का संविधान बदलने का कोशिश करने का प्रयास इनका पूरी तरह हो रहा है। संविधान में हर दिन एक नए अमलमेंट्स ला रहे हैं, उनको बदलने की कोशिश कर रहे हैं, नए उसमें चेंजेस ला रहे हैं, बिल पास कर रहे हैं, जो पब्लिक के अहित के हैं। दोस्तों, इस बात के ऊपर गौर करना होगा। देखिए, एक मुसलमान है करके उनको गोली मार दी जाती है ट्रेन में, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और उसकी साजिश देखिए इस प्रशासन की, और वह
ये देश के जातिवादी लोगों की कि उसे एक पागल कहा गया है, उसके मानसिक संतुलन उसका करेक्ट नहीं था, सही नहीं था, ये उसको कह करके वो भी केस को ढीला कर दिया है। दोस्तों, इस तरीके से देश में राजनीति और जातिवाद बढ़ रहा है। इस देश में बौद्धों को, इस देश में आदिवासियों को, इस देश में मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को टारगेट किया जा रहा है। और ये सारे लोग चुप क्यों है, यह बहुत बड़ा सवाल है। कोई किधर आंदोलन नहीं कर रहा, कोई रोड के ऊपर उतरने के लिए तैयार नहीं है। और इसका मतलब यह है कि लोग इस व्यवस्था से या तो डर रहे हैं, या क्योंकि अगर मैं रोड पे उतरूंगा तो कल चल के मेरे साथ भी ऐसे ही गोली मार के मुझे भी हत्या कर दी जाएगी। यह लोगों को बखूबी शाहिद लग रहा होगा। लेकिन दोस्तों, अगर मरने को देखकर अगर आप डरे हुए हैं, मरने से डरते हैं, तो हर दिन मर रहे हो, जो भी डरेगा वह उसी दिन मर जाता है, उसका जिंदा रह के कोई मतलब नहीं आता है। दोस्तों, तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रयास